किस चीज का टेस्ट? हाँ तो उसका टेस्ट तो चलवे करेगा ना, क्या दिक्कत है? ऑब्सेंट वाला भी, जो भी एक दिन ऑब्सेंट करता है उसके घर फोन करवा दीजिए, एक दिन ऑब्सेंट पर फोन करवाइए, तुरंत गार्जियन से बात करवा दीजिए। ये सबको छोड़ दीजिए, ये सबका वही हालात है क्या? अच्छा ये लोग भी मिशन 50 में चलेगा? वाह, 18 से शुरू हो रहा है ना? हाँ। आप लोग भी मिशन 50 में चलिएगा? आए? पढ़ाते ही नहीं है? कौन नहीं आता है? बच्चे इस बार ऑब्सेंट नहीं करेंगे, और देखिएगा, ये मेरा गारंटी है, मोदी जी वाला गारंटी है, ठीक है? हाँ समझो ना, अभी पूरे विश्व का सबसे विस्फोटक गारंटी है। हाँ फेक गारंटी है, ओरिजिनल गारंटी है, पूरा विश्व पहचान रहा है कि मोदी जी वाला गारंटी है। ये कहां से पढ़ी है ये सब बात? इस सब ज्ञान तो किताबी ज्ञान नहीं है, तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान हो गया। हाँ तो है ही नहीं। चलिए छोड़िए, आ जाइए। और अरे भाई एटलस निकालो, चलो बहुत बढ़िया, एटलस निकालो। एटलस में कल आपने नॉर्थ अमेरिका को देखा था, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा को देखे थे, कनाडा को फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करो, उसको याद होना चाहिए ना चीजें। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, क्या? हाँ, और आगे पता नहीं ना है, आगे पता भी मत करना। हाँ सुनो, आजो पढ़ा है क्लास को आईएएस अधिकारी होए, तो क्लास को पढ़ेगा तब ना आईएएस बनेगा जी। अब सब प्रेमे पर टिकल रहता है, दिमाग वहां उहे रखता है, उसे बाहर भी करो, ठीक है? चलो हाँ थे हम लोग, और यही कारण है कि आज से आप लोगों के लिए एक सेशन यूट्यूब पर भी हम लेंगे मिशन 50 पर, ठीक है? आज से एक सेशन मेरा कंटिन्यू रहेगा, अपने पीसीएस बच्चों के लिए समर्पित होगा यूट्यूब पर। आज से यूट्यूब पर एमसीक्यू चलेगा, कंप्लीट एमसीक्यू होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों का एमसीक्यू मेरा रहता है। आज से हिस्ट्री शुरू हो रहा है, जेपीएससी के नाम से चलेगा, जेपीएससी के एग्जाम है ना, तभी 2-3 दिन उन लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है? अरे नहीं देना है, नहीं पढ़ोगे तो फिर खतरा होगा, हम क्या करेंगे? आप लोग पास एटलस है कि नहीं है? बिना दिव्यास्त्र के हैं, बिना दिव्यास्त्र के कैसे काम चलेगा? शस्त्र तो रखना पड़ेगा ना भाई। मोबाइल में निकाल लो, मोबाइल में निकाल लीजिए, मोबाइल में निकाल लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का मैप मोबाइल में निकाल लीजिए। कल जिन चीजों को सब लोगों ने पढ़ा था मेरे भाई, एक बार खूब धैर्य से देखना। ऊपर चलो, सबसे ऊपर कनाडा के ऊपर कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? फटाफट देखते जाना है। आर्कटिक सागर दिख रहा है, वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप दिखा? कनाडा की राजधानी, राजधानी राजधानी ओटावा। बाफिन की खाड़ी, बाफिन की खाड़ी, केवल देख लेना है कि मिल रहा है कि नहीं, कल वाला जो कल पढ़ाए थे। मिला? कितने झील है, लेक कितने हैं, टोटल लेक कितने हैं? 5 ग्रेटर लेक हैं। कितने लेक हैं? 5 ग्रेटर लेक हैं। कितने ग्रेटर लेक हैं? 5 ग्रेटर लेक हैं। कितने ग्रेटर लेक हैं? 5 ग्रेटर लेक हैं। ग्रेटर लेक कितने हैं? 5 हैं। 5 ग्रेटर लेक हैं, 5 ग्रेटर लेक्स है। ग्रेटर लेक की संख्या कितनी है? 5 है। 5 ग्रेटर लेक हैं, ठीक है? 5 ग्रेटर लेकों में कौन सा लेक है जो केवल अमेरिका में है? कौन सा लेक केवल अमेरिका में है? मिशिगन। सुपीरियर और ह्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ है? सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक किससे जुड़ा हुआ है? मिशिगन से, सू नहर से। कमाल, एकदम तोप की सलामी वाला बात है।
बहुत अच्छी बात। किससे जुड़ा हुआ है? सबसे छोटा कौन है? 5 बृहत झीलों में सबसे छोटा झील? नमक सॉल्ट रिवर कहाँ है? कल आपने सॉल्ट रिवर पढ़ा था कि नहीं? पढ़े हो सॉल्ट रिवर। कैलिफोर्निया गोल्डन गेट के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। गोल्डन गेट किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को। कल इतनी बातों को पढ़े थे ना। चलो आज कंटिन्यू करते हैं, सबको क्लास कंटिन्यू करते हैं। निकालो अपना एटलस निकालो। कहाँ तक पहुंचे हैं? कहाँ तक पहुंचे हैं भाई? कहाँ तक पहुंचे हैं? अमेरिका पहुंच गए? अमेरिका में कहाँ तक पढ़े थे? अमेरिका में उटाहा तक शायद पढ़े थे। उटाहा पढ़ लिए थे। ओरेगॉन, उटाहा। चलो एक बार अमेरिका वाला को रिवीजन कर लो 1 मिनट में। अमेरिका के प्रांत कल आपने कैलिफोर्निया पढ़ा था, निकालिए। कल क्या पढ़े थे? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को देखे थे क्या? स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की राजधानी साक्रामेंटो। राजधानी कहाँ? साक्रामेंटो। सबको मिल रहा है? एकदम अर्जुन वाला नजर रखना है। साक्रामेंटो। कैलिफोर्निया की कैपिटल कौन सी है? साक्रामेंटो। साक्रामेंटो कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया है। सैक्रामेंटो तथा अमेरिकन नदी के संगम पर अवस्थित है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो कहाँ अवस्थित है? सैक्रामेंटो कहाँ अवस्थित है? अमेरिकन और कैलिफोर्निया के संगम पर अवस्थित है सैक्रामेंटो। वही सैन फ्रांसिस्को दिख रहा होगा। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ज्योग्राफिकली कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? ज्योग्राफिकली बताओ सैन फ्रांसिस्को को जल्दी। वहां एक गल्फ होगा। कौन सा गल्फ है मैडम? एक गल्फ होगा, खाड़ी होगा। फ्रांसिस्को की खाड़ी, गल्फ ऑफ फ्रांसिस्को। एक खाड़ी होगा। कौन सा खाड़ी है? गल्फ ऑफ फ्रांसिस्को। कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ फ्रांसिस्को। सबको मिल गया क्या? कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ फ्रांसिस्को। नहीं मिला? आगे बढ़ते जाओ। सैन फ्रांसिस्को को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को में क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। सैन फ्रांसिस्को में क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी जिसकी स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना। नाम सुना है? सोहन सिंह भाकना ने इसका नेतृत्व किया। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल किसने इसका नेतृत्व किया था? लाला हरदयाल। मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के। सब मायूस हो जाता है, कैसे पढ़ाएंगे? उसमें थोड़े लिखल है, हमको सुनो। किताब में सब लिखल रहता तो सब कैसे होता? ठीक है, अभी में ना लाला हरदयाल लिखल है ना सोहन सिंह भाकना लिखल है, केवल उसमें लिखा है सैन फ्रांसिस्को। क्या लिखा है? सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को को हमको सिखाना है कि सर सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? फ्रांसिस्को गल्फ के पास है। सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय था किसका? गदर पार्टी का। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने। नेतृत्व किसने किया उसका? लाला हरदयाल ने। एगो पत्रिका निकलता था उपाधि गदर पत्रिका। कौन सा पत्रिका निकलता था? गदर पत्रिका। अब दिक्कत है, अब डंके के चोट पर कोई पूछे आपसे, गलत नहीं होगा। आगे बढ़ाओ। लॉस एंजल्स, एक और सिटी देखो, कौन सा सिटी है? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कौन सा सिटी है? लॉस एंजल्स कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट पर स्थित नगर है। फिल्म निर्माण उद्योग हॉलीवुड के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है? हॉलीवुड के लिए। नहीं मिल रहा है?
200 रुपया खर्च करना पड़ेगा सब बात सीखने के लिए। मेरे भाई योद्धा महारथी क्यों नहीं लेके आए हो? कल से लेके आना, ठीक है? जरूर लेके आइएगा। हाँ, आई दोस्त के पास है कि नहीं? चिल्ला कल से लेके आना एटलस। नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना। चलिए, लॉस एंजल्स सबको दिख गया? लॉस एंजल्स हॉलीवुड का मुख्यालय है, प्रशांत महासागर तट पर अवस्थित है। दिख गया सबको? बहुत बढ़िया। बुक है तो एक बार बुक देखते रहिए, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। वहीं पर दिख रहा होगा सैन डिएगो, सैन डिएगो, सैन डिएगो दिख रहा है, सैन डिएगो। अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन कैलिफोर्निया में नहीं है? सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो है, बाकी नहीं है। चलो, जहां आपने कैलिफोर्निया देखा है जस्ट उसके ऊपर में देखो ओरेगन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ओरेगन। ओरेगन सबको मिला? कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर में कौन सा स्टेट? ओरेगन स्टेट। कौन सा स्टेट है? ओरेगन स्टेट है। कौन सा स्टेट है? ओरेगन स्टेट है। ओरेगन स्टेट का कैपिटल कहां है? सेलम। राजधानी कहां? सेलम। राजधानी सेलम। कोलंबिया नदी के तट पर स्थित नगर है। समुद्री जल निर्माण यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? समुद्र जल निर्माण, समुद्र जहाज निर्माण, समुद्र जहाज निर्माण, जहाज निर्माण उद्योग है यहाँ का। जस्ट उसके ऊपर बढ़ो, वाशिंगटन। वाशिंगटन दिखा? सबको मिला? वाशिंगटन मिला? गुड गुड। राजधानी है ओलंपिया। वाशिंगटन की राजधानी कहाँ है? ओलंपिया। वाशिंगटन की राजधानी ओलंपिया। बोल दीजिए एक बार, वाशिंगटन की राजधानी ओलंपिया। सबको नयका बैच में तो बोलवा के चिलवा के पढ़ाना है, क्योंकि घर जाके पढ़ता नहीं है सब। तो प्लान मेरा यही है कि जितना चीज को पढ़ाएंगे एक दिन में, सबको लास्ट में 5 मिनट में कहेंगे कि अब बोलो, लाज शर्म हटा के, ठीक है? तब ना पढ़ाई होगा, एनर्जी रहेगा। तो एकदम मढ़ुआइले आता है, ऐसे मुड़ी हिलाते आता है साहब, मुड़ी हिलाते चल जाता है। गजब चलेगा रे। सब हिडम्बा हिडम्बा टाइप का आदमी सब एकदम मुड़ी हिले आता है, बताओ। सब हिडम्बा सबको ठीक कर देना है, ठीक है? सेलम बहुत बढ़िया। देखिए ऑनलाइन वाले सब भी ढूंढ रहे हैं। 2 दिन का और वेट है। आज कितना तारीख है? 13 है ना? 14, 15, 16, 17, 18 को तो बरसिए जाना है। 2-3 दिन का और लेट है। 18 को तो एकदम ये खचाखच भरा हुआ रहेगा भीड़ से। सही है? 18 को तो ये हॉल खचाखच भरा रहेगा भीड़ से, ठीक है? चलिए, वाशिंगटन हो गया सबका ना? वहीं पर देखिएगा एक सिएटल, सिएटल, सिएटल एक नगर दिख रहा होगा, सिएटल। जहां आपने पढ़ा था ओलंपिया, ओलंपिया के जस्ट ऊपर में है टाकोमा, और टाकोम के ऊपर में है सिएटल। 3 गो नगर है रे भाई। कौन कौन? ओलंपिया, टाकोमा और सिएटल। ओलंपिया, टाकोमा और सिएटल। कौन कौन 3 नगर है इसमें? ओलंपिया, टाकोमा और सिएटल। मिला तीनों? तो ओलंपिया कहाँ है? हाँ? अच्छा, ये टाकोमा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। सुनो, सिएटल देखो, लकड़ी का तख्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डिब्बाबंद मछली उद्योग है, डिब्बाबंद मछली उद्योग है। एल्युमिनियम प्रगलन का केंद्र है। हवाई जहाज उद्योग निर्माण यहीं पर स्थित है। सबसे फेमस कैसे है? लकड़ी तख्ता के लिए। किसके लिए फेमस है? लकड़ी तख्ता के लिए। किसके लिए फेमस है? लकड़ी के तख्ता के लिए, लकड़ी तख्ता के लिए। डिब्बाबंद मछली उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है? डिब्बाबंद मछली उद्योग के लिए, डिब्बाबंद मछली उद्योग के लिए, डिब्बाबंद मछली उद्योग के लिए। डिब्बाबंद मछली उद्योग, पैकेजिंग, ये फिश को जो पैकेज के किया जाता है ना, वही पैकेज करने के लिए उसको बोलते हैं डिब्बाबंद मछली उद्योग। डिब्बाबंद मछली उद्योग, उसको पैकेजिंग, सुनो, फिशरिंग पैकेजिंग कह देना उसको, पैकेजिंग फिशरिंग, पैकेजिंग फिशरिंग, ठीक है? पैकेजिंग फिशरिंग करते हैं। आगे बढ़िए, जस्ट उसके नीचे आओ, ओरेगन। उसके नीचे कौन सा है? ओरेगन। कौन नीचे है रे भाई?
ओरेगॉन, सबको मिला ओरेगॉन। राजधानी सलेम है, ये तो पढ़ ही लिए है। जस्ट आगे बढ़िएगा, जहां आपने वाशिंगटन पढ़ा है वहीं से आगे बढ़ना है, वहीं से आगे बढ़ना है। कुछ देश देखो, वाशिंगटन के राइट हाथ के तरफ पढ़ोगे तो मोन्टाना, मोन्टाना दिख रहा होगा, मोन्टाना दिख रहा होगा। सबको मिला है क्या मोन्टाना? मोन्टाना एक राज्य दिख रहा होगा, कौन सा? मोन्टाना। कौन राज्य है? मोन्टाना। टाना किसको नहीं मिला? वाशिंगटन के दाएं हाथ के तरफ, दाएं हाथ के तरफ मोन्टाना मिल गया। मोन्टाना किस लिए फेमस है? मोन्टाना विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वही एक जगह है ब्यूटेटे से। कौन सा स्थान है? ब्यूटेटे से। ब्यूटेटे से विश्व में तांबा का सर्वाधिक बड़ा निक्षेप होता है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा निक्षेप होता है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा निक्षेप होता है, तांबा का सबसे बड़ा निक्षेप होता है ब्यूटेटे। सबको दिखा ब्यूटेटे? जस्ट नीचे आओ, उधर कोई काम का नहीं है बाकी। ब्यूटेटे मोन्टाना के नीचे आओगे, व्योमिंग दिख रहा होगा, एक देश है व्योमिंग। राजधानी चेन, राजधानी चेन, राजधानी कहाँ है? चेन। ब्यूटेटे का राजधानी चेन, ब्यूटेटे का राजधानी चेन है, ब्यूटेटे का राजधानी चेन है, चेन है मेरे भाई, ब्यूटेटे का राजधानी चेन है, ब्यूटेटे चेन है। सुनो, यहीं पर है नेब्रास्का, कोलोरेडो और उटाह, तीन को जगह है। कौन कौन? नेब्रास्का, कोलोरेडो और उटाह। नेब्रास्का, कोलोरेडो और उटाह, नेब्रास्का, कोलोरेडो और उटाह, नेब्रास्का, कोलोरेडो, उटाह। दिखा तीनों? क्यों पढ़ाए हैं व्योमिंग को? एक पार्क है, बार बार पूछता है मेरे भाई। येलो स्टोन नेशनल पार्क, कॉपी में लिख लीजिए जिनके पास नहीं है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, कौन सा पार्क है? येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। हाँ, व्योमिंग में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विशेषता क्या है इसका? ये उष्ण जल स्रोत है, गीजर है। क्या है ये? गीजर है, जो प्रत्येक 63 मिनट के अंतराल पर निकलता है और फिर समाप्त होता है। अद्भुत है, अद्भुत है ये भाई, अद्भुत है पूरे विश्व में कि 63 मिनट पर एक गीजर दिखता है और फिर से विलुप्त हो जाता है। विचित्र है, ऐसा दूसरा नहीं है, इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। कुछ और पढ़ लेना वहीं पर, जो इंपॉर्टेंट है बस इंपॉर्टेंट वाले को करते चलना है। कोलोराडो देख लेना, कोलोराडो दिखेगा। कोलोराडो, कोलोराडो सबको दिखा है? कोलोराडो, जहां व्योमिंग है उसके नीचे कोलोराडो है, कोलोराडो है। व्योमिंग के नीचे कौन सा है? कोलोराडो है। व्योमिंग के नीचे कोलोराडो है। व्योमिंग के नीचे जस्ट कौन है? कोलोराडो, याद रहेगा ना। व्योमिंग एक प्रांत है, उसके जस्ट नीचे कोलोराडो है। अब ऐसा नहीं ना है कि हम पूछे अमेरिका में कई गो राज्य है तो गड़बड़ कर जाओ तुम लोग। हाँ, तो हम पूरा रावण का वध करा रहे हैं और आपको यही पता नहीं है कि राम जो है वैवाहिक जीवन में कैसे बंधे, तो खतरा हो जाएगा नहीं? खतरा हो जाएगा। अरे सुनो, पूरा रावण वध हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर सीता जनक पुत्री थी और राम ने कंपटीशन में जीता था। राम कंपटीशन में जीते थे, उस शिव धनुष तोड़ के उस विश्व सुंदरी शांति के प्रतीक का अपहरण हुआ, जिसके कारण जो है रावण का वध हो रहा है। तो इतना तुम सीख के आएगा तब ना हम वध करा देंगे। इतना भी नहीं सीखे हो तो नीचे से चलें।
मैंने ये बताओ, मेरा भाव समझे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर बेसिक थोड़ा थोड़ा सा पता होगा तो मैं ज्यादा ऊपर खेलूंगा, बेसिक पता नहीं होगा तो फिर अंडरग्राउंड एकदम शुरू से चलेंगे, लो चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नया बैच वेट करिए, धमाल होगा वो बैच में, ठीक है। आलूशन जैसी किताबों को छोड़ देना है। प्रत्येक साल सारा सब्जेक्ट मीन्स, सारा सब्जेक्ट मीन्स क्या? मैं जितना पेपर पढ़ाऊंगा मैं तो अपडेट रहूंगा। मेरे में तो एकदम डंके के चोट पर मैं आईएएस को तक का गारंटी देता हूं कि आईएएस का क्वेश्चन बनाओ, छूट जाएगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इस धर्म मंच से अपनी शहादत दे दूंगा, मैं तो उस टाइप का आदमी हूं। हाँ, सच्चाई है कि मैं पढ़ाता हूं, अगर क्वेश्चन नहीं डील हो तो आओ मेरे पास पूछो। समय पास मत करिए इसमें। ज्योग्राफी जो है याद करने का विषय नहीं है। आज तक कोई ज्योग्राफी को रट के महान बना है क्या? मैं सिखाने आया हूं, और जिस दिन मैंने फर्स्ट एंट्री लिया था मेरे भाई, उसी दिन हमने कह दिया था कि लूसेंट टाइप के किताबों को अपनी बखेरी के शोभा बनाने के लिए रख लो। ये वैसी गाय है जो कभी दूध नहीं देगी, बस दिखता रहेगा कि लूसेंट तुम्हारे पास भी है, बस उतना ही। एनसीईआरटी को खूब खूब एनसीईआरटी का दूध पीना है, ठीक है। चलो, हाँ, एकदम जीरो से शुरू होगा। हिस्ट्री शुरू होगा, ज्योग्राफी शुरू होगा और हिस्ट्री शुरू होगा। मेरा सब्जेक्ट जैसे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़े उसमें पढ़ाएंगे जी, उसमें एकदम फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू होगा, इंडियन भी नहीं। उसमें शुरू होगा अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से। उसमें पेंजिया पढ़ाया जाएगा, पेंजिया में अंगारा गोंडवाना क्यों टूटा, उसको प्लेट टेक्टोनिक से पूरे विश्व को सुधारेंगे। कन्वेक्शनल थ्योरी पढ़ाएंगे, ऑथर होम्स का, ये सब चीज ना पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का हाई मतलब थोड़ा है कि कई गो ग्रह है उपग्रह है, जो ही करके आता है मन करता है उसको लटका दे ही पर, उपग्रह ग्रह पूछ के चाहता है कि अधिकारी बन जाएंगे। संभव है? कोई बताएगा इसमें? बताओ, उसको 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। कौन अभी बताएगा? ऑथर होम्स का कन्वेक्शनल थ्योरी, एकदम बेसिक चीज है। हाँ, उसको एक्सप्लेन करो, 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। हाँ, याद कर लो। जी हाँ, है बहुत होशियारी। हाँ, हम सब सुन रहे हैं आपका। क्या बोला था? अच्छा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। सुनो, 9वीं क्लास का ज्योग्राफी पढ़ना अनिवार्य है, 11वीं क्लास का भारत और भौतिक पर्यावरण अनिवार्य है, 8वीं क्लास में इन्वायरमेंट दिया है अनिवार्य है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही रेफर बुक रहता है। अब समय नहीं ले चलिए, आइए पढ़ाते हैं इसको, हमने बता दिया सब बातों को, ठीक है। तो ज्योग्राफी वहां से शुरू होता है, और समय जो कहता है नहीं है ना, जीवन में सबसे ज्यादा समय वही लेता है। इसलिए मैं ऐसे सोच रहा था मेरे भाई, 30 सितंबर तक अभी बहुत समय है। एग्जाम कब होना है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को इसलिए नहीं बुझाया ना, मैं बता देता हूं, मेरे सब जो है एकदम शेर शरनिया, कोई बात हो हमसे पूछना। इसलिए तुम लोग को नहीं बुझाया क्योंकि तुम लोग सिस्टम में अपने को नहीं बांधा। अगर कभी सोच करके देखना कि अपने को सिस्टम में बांध लिया होता ना, तो समय बहुत बुझाता। तो आज से बांध लो, पता चल जाएगा। सिस्टम में बांधो, सब काम करो लेकिन एक सिस्टम में, वही दिक्कत है। क्या हो बताइएगा?
तो ऐसे ही डंके के चोट पर थोड़े बोले हैं, मैंने डंका के चोट पर बोले हैं ना, लाइव बोले हैं ना। तो छोड़ो, चलो यहां से सिखाया जाएगा ज्योग्राफी। तब जो निकल के आएगा वो हीरा निकलेगा, स्टूडेंट नहीं होगा, उससे ज्योग्राफी का कुछ पूछिए। यूट्यूब का काम है तो यूट्यूब तो ऑनलाइन चलता ही है यूट्यूब पर। हाँ चलिए छोड़ो, आओ आगे देखो। कोलोराडो दिखा है सबको, कोलोराडो दिखा। कोलोराडो की राजधानी डेनवर। कोलोराडो की राजधानी कहाँ है भाई? डेनवर, बोलते जाओ। कोलोराडो की राजधानी डेनवर। डेनवर, डेनवर किस लिए फेमस है? डेनवर प्रसिद्ध किस लिए है? हाईलैंड है। डेनवर क्या है? हाईलैंड है। डेनवर हाईलैंड है, उच्च भूमि है, उच्च भूमि, हाईलैंड बोला जाता है उसको। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हाईलैंड क्षेत्र कौन है? डेनवर का क्षेत्र है या हाईलैंड है। हाईलैंड है तो इसे मील उच्च नगर भी बोला जाता है। मील उच्च नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मील उच्च नगर। क्वेश्चन बनाएगा, सुनो। मील उच्च नगर से किसे संबोधित किया गया है? डेनवर को। मील उच्च नगर किसको बोलते हैं? डेनवर को। मील उच्च नगर किसको बोलते हैं? डेनवर को। डेनवर को बोला जाता है। वहीं फ्यूबलो है, फ्यूबलो है, फ्यूबलो सबको दिख रहा है, फ्यूबलो। चलिए फ्यूबलो को देख लो। लौ इस्पात उत्पादन का केंद्र है। किसका केंद्र है? लौ इस्पात उत्पादन का केंद्र है फ्यूबलो। लौ इस्पात उत्पादन केंद्र है फ्यूबलो। नहीं होगा आपके एटलस में, आगे बढ़ते जाना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रांतों को और। एक प्रांत मिलेगा, एक प्रांत मिलेगा ओहियो। ओहियो सबको मिल गया? ओहियो बीच में एकदम मिडिल में, मिडिल में चलना है एकदम नया से। ओहियो देखो बाबू। हाँ, राजधानी कोलंबस। कोलंबस, कोलंबस के नाम पर रखा गया है कोलंबस। मिशिगन इरी झील जहां है ना, वहीं पर देखना जहां मिशिगन और इरी झील है। कल झील देखे थे तो मिशिगन के पास ओहियो छोटा सा राज होगा लेकिन बहुत काम का राज है। पेनड्राइव नहीं है मेरा, चलो। मिशिगन और इरी झील के जस्ट उत्तर में ओहियो। मिशिगन और इरी झील के उत्तर में, मिला कि नहीं? ओहियो। राजधानी कहां? कोलंबस। राजधानी कोलंबस। राजधानी कोलंबस किस लिए फेमस है? एक कोलंबस नाम से कुछ दिमाग में खुल रहा है? कोलंबस कौन है? कोलंबस। अरे यही महोदय ने तो अमेरिका का खोज किया 1492 में। स्पेन का एक यात्री था। आगे बढ़ाओ। वहीं पर एक नगर होगा क्वींसलैंड। एक नगर होगा क्वींसलैंड। क्वींसलैंड कौन सा नगर है? क्वींसलैंड कौन नगर है भाई? क्वींसलैंड कौन सा नगर है? क्वींसलैंड। खोजिए नगर, खोजिए क्वींसलैंड। एक नगर होगा क्वींसलैंड। इरी झील के तट पर स्थित नगर है। हाँ क्वीलैंड है, क्वीलैंड है। इरी झील के तट पर स्थित है। इरी झील के तट पर स्थित है। ओक्रॉन एक नगर दिख रहा होगा, ओक्रॉन एक नगर है। ओक्रॉन एक नगर दिख रहा होगा, ओक्रॉन। जस्ट ओहिए जहां कोलंबस है ना, वहीं पर नगर है ओक्रॉन। नहीं मिले तो ऐसे लिखो। विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ का उत्पादक है। उत्पादन है यहाँ, उत्पादन है यहाँ, उत्पादन है सिंथेटिक रबड़ का। आगे बढ़ो। एक और नगर अगर दिख जाए तो ठीक है। टोलेडो, टोलेडो, टोलेडो
मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। टोलेडो इरी झील के पश्चिमी भाग में है, इरी झील के पश्चिमी भाग में है। जस्ट उसके नीचे आइएगा, एक राज्य दिखेगा इंडियाना, जहां ओहियो देखे हैं ना, वहीं पर इंडियाना है। वहीं पर कौन सा राज्य है? इंडियाना। कौन राज्य है? इंडियाना। कौन राज्य है? इंडियाना। इंडियाना का राजधानी है इंडियाना पोलिस। इंडियाना का राजधानी कहाँ है? इंडियाना पोलिस। इंडियाना का राजधानी इंडियाना पोलिस। इंडियाना पोलिस। इंडियाना की राजधानी कहाँ है? हाँ, इंडियाना पोलिस है। इंडियाना की राजधानी इंडियाना पोलिस है। एक नगर होगा गैरी। हाँ, गैरी। गैरी इसका राजधानी इंडियाना पोलिस। गैरी मिशिगन झील के दक्षिणतम भाग में स्थित है। लौह एवं इस्पात उत्पादन का केंद्र है। निग्रो जनजाति के लोग रहते हैं। बस जस्ट इसके ऊपर देखिएगा, एक राज्य दिख रहा होगा मेरे भाई, बहुत काम का राज्य है। देखो तो मिशिगन दिख रहा है क्या? मिशिगन, मिशिगन, ये सबको दिखा मिशिगन? मिशिगन होगा। राजधानी लैंसिंग है। मिशिगन की राजधानी लैंसिंग है। मिशिगन जिसका राजधानी लैंसिंग है, नहीं दिखा? जहां आपने इंडियाना देखा है, इंडियाना देखा है, वहीं पर मिशिगन है। मिशिगन है जिसमें एक नगर है डेट्रॉयट। एक नगर है डेट्रॉयट, वो एक नगर है। मिशिगन का एक नगर है डेट्रॉयट। कौन सा नगर है? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट एक नगर है मेरे भाई। सेंट क्लेयर नदी यहीं पर है। सब प्रांत को नहीं पढ़ना है, जो फेमस है उसी को देखते चलेंगे, ठीक है? नहीं तो 50 गो राज्य है, पढ़ते रह जाएंगे। चलिए, जहां आपने इसको देखा है जस्ट उसके बाएं हाथ ले लो, विस्कॉनिन्स, विस्कॉनिन्सन। बाएं हाथ, बाएं हाथ, बाएं हाथ। जहां आपने मिशिगन को देखा है ना, मिशिगन के बाएं हाथ देखो, विस्कॉन्सिन दिखा। बाएं हाथ में आना पड़ेगा क्या? विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन। राजधानी मिल जाएगा सबको, मेडिसन। राजधानी कहाँ है? मेडिसन। मिल्वाउकी, एक नगर होगा मिल्वाउकी। इसी में होगा शिकागो, उसके नीचे वाले में शिकागो। इलिनॉइस में होगा शिकागो। शिकागो मिला? शिकागो किस लिए फेमस है मेरे भाई? शिकागो, ये शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है? सुअर मांस के लिए। पिग मीट। पिग, पिग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो और बताओ। शिकागो का ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसको पता नहीं होना चाहिए जी? विश्व का पहला विश्व धर्म सम्मेलन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ था? शिकागो में। पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में। पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में। पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। दिक्कत है? सुनो, स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। पता है 1893 से पहले 1893 में हुआ था। कब हुआ है? 1893 में। 1893 में। 1893 में। उससे पहले अमेरिका वाले भारत को क्या कहते थे?
कि भारत सपेरों का देश है। भारत किसका देश है? सपेरों का देश है। दुनिया में इकलौता देश भारत है ना जो सांप नचाता है। कमाल के काबिले तारीफ लोग हैं अपने भारत में। का आप देख लेना, कभी कोई अमेरिकन सांप नहीं नचा सकता है, कोई यूरोपियन नहीं नचा सकता है। सांप हम ही लोग नचाते हैं। बीन उठा लिए तो सांप तो फिल्म में देखते हैं कि एकदम लट्टू हो जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा है। नागिन नाचे गली गली, इस टाइप का पहले बोलता था सब। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ। जी हाँ, ऑनलाइन वाले सभी मजा ले रहे हैं ये सब। शिकागो में नया बैच में रूल रहेगा कि जिसको कुछ पूछना है पर्चा वहां से बढ़ा देगा आगे। नया बैच में प्लान नंबर 1 तो ठीक तो है, अच्छी बात है ना कि पर्चा कहीं बैठा हो, कितना भी पीछे बैठा हो, पर्चा लिखो और वहां से जस्ट आगे वाले व्यक्ति को ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करते करते हम लोगों के पास पहुंच जाएगा। सही सोचा है कि नहीं? क्यों 500 बच्चों का आए? 500 बच्चों में पढ़ना है। जी हाँ 500 आएगा, 500 आएगा, आएगा तो आएगा। बारवा घेर लबा। मेरा सोच है कि इनकम टैक्स जाम हो जाना चाहिए। जब मिशन 50 का बैच छूटे तो इनकम टैक्स जाम हो जाए। चलो, ट्रैफिक पुलिस को लगे कि अब बैच छूटने वाला है। हाँ, जो इनकम टैक्स पर ट्रैफिक पुलिस रहता है ना, तो कुछ ऐसा करिश्मा जरूर होगा 2024 में कि वो भी टाइम देखेगा कि मिशन 50 का अब टाइम हो गया है भाई, अब चल, अब ड्यूटी में चल, है कि नहीं है? सिस्टम हैक होगा। थोड़ा समय लगता है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे होने में समय तो लगता है, नहीं है? एक कविता भी है ना इस टाइप का। चलो आगे बढ़ाओ। यहीं पर देखना, एक और तुम लोगों को कुछ अच्छी चीजों को फटाफट देखते चलो। जहां ओहियो दिखा है उसके ऊपर चलो, न्यूयॉर्क दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क दिख रहा होगा। न्यूयॉर्क सबको दिखा? ओहियो के जस्ट ऊपर में देखो न्यूयॉर्क दिख रहा होगा। सबको न्यूयॉर्क दिखा ना? न्यूयॉर्क सबको दिखा? न्यूयॉर्क की राजधानी है अल्बेनी। न्यूयॉर्क की कैपिटल कहां है? अल्बेनी। नहीं मिला है? आगे बढ़ते चलो। अल्बेनी, अल्बेनी, अल्बेनी बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क बहुत फेमस है। ऊंची इमारतों का नगर। न्यूयॉर्क को क्या बोलते हैं जी? ऊंची इमारतों का नगर। ऊंची इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। ऊंची इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। ऊंची इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। 2-3 बार बोलते हैं तो याद नहीं होता है। इसकी राजधानी अल्बेनी है। एक नगर है न्यूयॉर्क नगर। एक नगर कौन है? न्यूयॉर्क नगर। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? ऊंची इमारतों का नगर। ऊंची इमारतों का नगर। हडसन नदी के तट पर स्थित है। अल्पेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है यहाँ? अल्पेशियन। कौन सा पर्वत है? अल्पेशियन। कौन पर्वत है? अल्पेशियन। कौन पर्वत है? अल्पेशियन। अल्पेशियन पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। 3 चीज हमने पढ़ाया न्यूयॉर्क नगर में, तीनों परीक्षा में पूछा गया बात है। कौन कौन बातें? ऊंची इमारतों का नगर न्यूयॉर्क नगर। दूसरा हमने पढ़ा अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तीसरा हमने जस्ट इसी में पढ़ा है एक बात और, कि अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर न्यूयॉर्क नगर। जी आगे बढ़ाइए। वहीं पर एक और नगर होगा बफेलो। एक नगर होगा बफेलो। बफेलो, बफेलो।
गैल भैंसिया पानी में, उगर ये बफेलो भैंस सर, चलो तो नहीं मिलेगा तो क्या कहोगे? गैल भैंसिया पानी में। अब बफेलो है, एक नगर कौन सा है न्यूयॉर्क में? बफेलो। जहां न्यूयॉर्क लिखा है जस्ट उसके नीचे में देखो बफेलो। जहां न्यूयॉर्क लिखा है जस्ट उसके नीचे में कौन है? बफेलो है। जहां न्यूयॉर्क लिखा है उसके नीचे में कौन नगर है? बफेलो नगर है। जहां न्यूयॉर्क लिखा है उसके नीचे में बफेलो नगर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़े। बफेलो सिटी इसको नहीं बोलते हैं, वो तो डेनमार्क में मिलेगा ना, वहां है। इसको बफेलो बोलते हैं क्योंकि सिटी का नाम है इसका बफेलो, सिटी का नाम है बफेलो। संयुक्त राज्य अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। आटा उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। पेंसिल्वानिया, 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 सबको मिल गया? पेंसिल्वानिया मिला? पेंसिल्वानिया किसको नहीं मिला मेरे शेरों? किसको नहीं मिला पेंसिल्वानिया? जस्ट उसके नीचे देखो, दिखा होगा पेंसिल्वानिया। न्यूयॉर्क के नीचे कौन सा है? पेंसिल्वानिया, एक तटीय राज्य है पेंसिल्वानिया। जस्ट उसके नीचे फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वानिया, उसके नीचे फिलाडेल्फिया, सब दिख रहा है ना, एक ही लाइन में है। तटीय राज्य है, तटीय राज्य है। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, फिलाडेल्फिया तटीय राज्य है, तट से सीमा लगा है। अटलांटिक महासागर में कितना एनर्जी लगाएंगे बताओ? एकदम अटलांटिक महासागर के तट में सीमा लगा है। किसका किसका? तीनों एक ही बार में याद हो जाएगा। न्यूयॉर्क नगर, पेंसिल्वानिया, फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क नगर, पेंसिल्वानिया और फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क नगर, पेंसिल्वानिया और फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क नगर, पेंसिल्वानिया और फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। मिल गया सबको? न्यूयॉर्क नगर, पेंसिल्वानिया और फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया का राजधानी हैरिसबर्ग। राजधानी कहाँ है? हैरिसबर्ग। राजधानी हैरिसबर्ग। पेंसिल्वानिया राजधानी कहाँ है? हैरिसबर्ग। अरे बोलो ना मुंह से, पेंसिल्वानिया राजधानी कहाँ? हैरिसबर्ग। बोलना है हैरिसबर्ग। पेंसिल्वानिया की राजधानी हैरिसबर्ग। पेंसिल्वानिया की राजधानी हैरिसबर्ग। हैरिसबर्ग। पीटर्सबर्ग एक नगर है। पीटर्सबर्ग वहां एक नगर है। पीटर्सबर्ग एक नगर है। विश्व की लौ इस्पात की राजधानी के रूप में विख्यात है। कैपिटल ऑफ आयरन, आयरन, आयरन की कैपिटल ऑफ आयरन है। लौ इस्पात की राजधानी के रूप में विख्यात है पीटर्सबर्ग। लौ अयस्क की राजधानी के रूप में विख्यात है पीटर्सबर्ग। दिक्कत है? पीटर्सबर्ग विख्यात है किस लिए? लौ अयस्क की राजधानी के लिए। दिक्कत है? पीटर्सबर्ग फेमस है लौ अयस्क की राजधानी के लिए। लौ अयस्क के राजधानी के लिए। जस्ट नीचे आइएगा, टीटू सलीवे, वहीं पर टीटू सॉलिवे, टीटू सविले, टीटू सविले।
टीटू सविले, टीटू सविले। विश्व में पहली बार ड्रिल करके तेल निकाला गया था टीटू सविले से। टीटू सविले नहीं लिया होगा आपके एटलस में। फिलाडेल्फिया लिखा है ना, फिलाडेल्फिया तो लिखा है। क्वेकर सिटी के रूप में विख्यात है। किस रूप में विख्यात है? क्वेकर सिटी। कौन सा सिटी है? क्वेकर सिटी। टीटू सविले एक नगर है। 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 पहली बार तेल निकाला गया था यहीं पर। पेट्रोलियम तेल, ऑयल का निष्कर्षण किए थे यहीं से। ठीक है, विश्व में पहली बार ड्रिल द्वारा तेल निकाला गया था यहीं से 1859 में। उतना अंदर नहीं चलना है। चलिए एक दो लिख लेना। और क्वेकर सिटी उपमा दिया गया है इसका, क्वेकर सिटी नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए टेक्सास। टेक्सास फिलाडेल्फिया को, फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी बोलते हैं। क्वेकर, क्वेकर बहुत फास्ट सिटी है वहां, वो बहुत। ठीक है, हाँ टेक्सास, ऑस्टिन। टेक्सास की राजधानी कहां? ऑस्टिन, ऑस्टिन, ऑस्टिन। कहां है? नीचे आ जाओ, मैक्सिको के पास। जहां मैक्सिको है वहीं पर, मैक्सिको जहां है वहीं पर, मैक्सिको के पास, मैक्सिको के पास ऊपर में होगा टेक्सास। टेक्सास किस लिए फेमस है? कपास का व्यापारी केंद्र है। किस लिए फेमस है? कपास का व्यापारी केंद्र है। टेक्सास क्या है मेरे भाई? कपास का व्यापारी केंद्र है। कपास, कॉटन, कॉटन केंद्र है। वहीं पर है फोर्ट वर्थ, एक नगर दिख रहा होगा जहां टेक्सास है, उसी में फोर्ट वर्थ, फोर्ट वर्थ एक नगर है। फोर्ट वर्थ कौन सा नगर है? फोर्ट वर्थ। 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 नगर कौन सा है? फोर्ट वर्थ। दिक्कत है किसी को? कौन सा नगर है भाई? फोर्ट वर्थ नगर है। फोर्ट वर्थ नगर है। फोर्ट वर्थ नगर प्रसिद्ध किस लिए है? इसे पशुओं का नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं फोर्ट वर्थ को? पशुओं का नगर, एनिमल सिटी। फोर्ट वर्थ को क्या कहा जाता है? एनिमल सिटी। हाँ, टेक्सास में है। टेक्सास ये जो है वहाँ का स्टेट है, उसी में एक नगर है फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ को कहते हैं क्या? एनिमल सिटी। एनिमल सिटी, एनिमल सिटी कहते हैं। यहीं पर मिसिसिपी नदी के, चाहे उसे आगे बढ़ो, छोड़, मिसिसिपी नदी नहीं, फोर्ट वर्थ के आगे बढ़ना। फोर्ट ऑर्थर दिखा होगा, फोर्ट ऑर्थर दिखा होगा। हाँ, सिटी और एक बंदरगाह है। एक बंदरगाह है। सिटी के साथ साथ क्या है? एक बंदरगाह है। एक बंदरगाह है, पोर्ट ऑर्थर। पोर्ट ऑर्थर, हाँ, टेक्सास में ही है। टेक्सास का एक बंदरगाह है अटलांटिक महासागर में, पोर्ट ऑर्थर। क्या नाम है उसका? पोर्ट ऑर्थर। पोर्ट ऑर्थर मिला सबको? एक प्रमुख बंदरगाह है, एक प्रमुख बंदरगाह है। आगे बढ़ो, जहां टेक्सास देखो हो वहीं पर एक और देख लेने, एक राज्य देख लेना, लुसियाना। लुसियाना राजधानी है बेटन रूज। लुसियाना की राजधानी कहां है? बेटन रूज। लुसियाना, जी हाँ, लुसियाना, लुसियाना।
लुसियाना, लुसियाना यही तो है लुसियाना, देखिए बोर्ड पर लिख दी है लुसियाना, 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 लुसियाना। बेटन रूज एक नगर है, एक नगर कौन सा है? बेटन रूज एक नगर है, वहां पर बेटन रूज एक नगर है। और टेक्सास का कैपिटल ऑस्टिन है, टेक्सास का कैपिटल ऑस्टिन है। लुसियाना दिखा, लुसियाना में बेटन रूज राजधानी है। बेटन रूज भी नहीं मिला, किसको नहीं मिला? लुसियाना, जहां मैक्सिको है, हाँ मिसिसिपी के मुहाना के पास, मिसी नदी के डेल्टा के पास है, मिसिसिपी नदी के डेल्टा पर है। अरे जहां सबसे नीचे देखो मैक्सिको की खाड़ी के पास, जहां मिसिसिपी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन इससे पूछेगा लुसियाना से, कौन सा अमेरिकी नगर मिसिसिपी की डेल्टा पर स्थित है? मिसिसिपी डेल्टा पर स्थित है। कौन सा नगर मिसिसिपी डेल्टा पर स्थित है? कौन सा नगर मिसिसिपी के डेल्टा पर स्थित है भाई? लुसियाना, लुसियाना के बेटरूज। चलिए आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अलबामा को देखो, एक वहीं पर राज्य दिख रहा होगा अल्बाना, अलबामा, ऊपर में बर्मिंघम लिखा होगा, बर्मिंघम लिखा होगा। बर्मिंघम है क्या? ये बर्मिंघम नहीं दिखा, बर्मिंघम है। बर्मिंघम किस लिए फेमस है? इसे साउथ का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, साउदर्न पीटर्सबर्ग, साउथ का पीटर्सबर्ग, दक्षिण का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पीटर्सबर्ग किस लिए फेमस था? सबसे ज्यादा लौ इस्पात का उत्पादन के लिए। दक्षिण का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? बर्मिंघम को। किसे कहते हैं? बर्मिंघम को, बर्मिंघम को, बर्मिंघम को कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला अल्पेशियन पर्वत है। तो नगर देखिएगा जो बाहर है, एक चल के देख लेना। हवाई, हवाई नगर, पैसिफिक ओशियन में, जहां ऑस्ट्रेलिया दिया होगा ना वहां पर मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। ये हवाई, हवाई एक राज्य है, हवाई राज्य है, हवाई राज्य है, हवाई एक राज्य है। ठीक है, हवाई एक राज्य है। अमेरिका का 50वां राज्य है, अमेरिका का 50वां राज्य है। 15 स्टेट है। अमेरिका का 50वां राज्य है, अमेरिका का 50वां राज्य है, अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि अमेरिका का 50वां राज्य कौन है? हवाई है। अमेरिका का कौन सा राज्य है जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में नहीं है? हवाई। कौन सा राज्य है जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में नहीं है? हवाई। हवाई, हवाई किस लिए फेमस है? तो वहां पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है, टूरिस्ट पैलेस डेवलप कर रहा है, गन्ना और अनानास की खेती हो रही है, पाइनएप्पल और गन्ना की खेती कर रहा है। एक अवस्थिति है वहां द्वीप होनोलुलु। एक जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो लिख लेना होनोलुलु, 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 जहां हवाई देखा होगा, होनोलुलु, होनोलुलु, होनोलुलु। कौन सा नगर है? होनोलुलु। कौन सा नगर है भाई? होनोलुलु। कौन सा नगर है? होनोलुलु। कौन सा नगर है? होनोलुलु। सबको मिल रहा है होनोलुलु? क्यों मैं पढ़ाया हूं एक बार देख लो। प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहा जाता है। होनोलुलु को क्या कहते हैं? क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन।
क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये राजधानी है होनोलुलु, हवाई का, हवाई का राजधानी है। एक और स्टेट देखना है, अलास्का। क्लास कितना बजे तक है? 12:30 तक है। एक और स्टेट है, कौन सा? अलास्का। एक स्टेट कौन है? अलास्का। सबसे ऊपर अलास्का। एक और स्टेट है अलास्का, अलास्का दिख गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, एरियाज के अनुसार। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का, सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। दिक्कत है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। यहां टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है, टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। कुछ नदियों को एक बार हाईलाइट कर लेना, स्पेशल विजन चला दो नदी पर। आज खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है? कल लिखाने का काम केवल रहेगा, लिखवा देंगे। नदियों को हाईलाइट कर लेना है, नदियों को हाईलाइट करना है। पहले कनाडा में आ जाते हैं, कनाडा को एक साथ कर लेते हैं। कनाडा देख लें। हाँ, अभी तो एक बार और जाएंगे क्लाइमेट पढ़ने के लिए, ठीक है? 4 पार्ट में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, जितना गल्फ खाड़ी झील है एक बार, नदियों को एक बार, क्लाइमेट को एक बार, तब मजा आएगा। अगर केवल पॉलिटिकल पढ़ के हट गए तो 25% पढ़े। कितना पढ़े? 25%। हंसी मजाक ठिठोली हुआ और लौट गए। चलो, यहीं पर एक नदी है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। फिनले नदी ब्रिटिश कोलंबिया था ना, ब्रिटिश कोलंबिया में मैकेंजी नदी, ब्रिटिश कोलंबिया में है मैकेंजी नदी। ब्रिटिश कोलंबिया में कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। सबसे ऊपर देखो बेरिंग जल संधि दिख रहा है, वहीं ब्यूफोर्ट सागर होगा। कौन सा सी है? ब्यूफोर्ट सी। वहीं पर ये जल विसर्जित करती है। ले चलो खींच के बेरिंग जल संधि के पास। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, 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 कनाडा की सबसे लंबी नदी है। आगे एक दो और देख लेना इसी में। इसका एक सहायक नदी नीचे फ्रेजर दिख रही होगी, फ्रेजर नदी, फ्रेजर हो रही होगी, उसी को पकड़ के नीचे आ जाना है। नेल्सन नदी देखना कहां मिलेगा? हडसन के खाड़ी के पास। नेल्सन नदी हडसन के खाड़ी के पास। किसको मिला, किसको नहीं मिला? सबको मिला ना? हडसन की खाड़ी के पास कौन सी नदी है? नेल्सन रिवर। कौन सी नदी है? नेल्सन रिवर। नदी कौन है? नेल्सन, नेल्सन रिवर, ठीक है। सस्केचुआन रवि देखिएगा, सस्केचुआन नदी रॉकीज पर्वत में विनिपेग झील तक आती है। कोई एक पकड़ लीजिए, मिल जाएगा। सस्केचुआन, सस्केचुआन, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अमेरिका में आना, मिसिसिपी नदी,
मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। वो इमेज का है आप ही के पास गया, शोध का विषय ही है। सुनो, आज के युवाओं पर रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है कि नहीं? किसी से कोई बायोडाटा की जरूरत नहीं है। पहले कहा जाता था ना कि 5 दोस्त से मिल लीजिए, पता चल जाएगा आदमी कैसा है। उसके 5 को दोस्त से मिल लीजिए, उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसा आदमी है। अब ये तरीका बदल गया। उसका मोबाइल का केवल यूट्यूब और इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि आदमी कौन टाइप का है। यूट्यूब और इंस्टा कैसे काम करता है? ये एआई पर काम करता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं। सुनिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, मतलब आप जैसा देखोगे वैसा आपके डैशबोर्ड पर आया रहेगा। सही बात है ना? सुबह में अगर हनुमान आराधना सुनते हो तो 5 बजते बजते तुम्हारे डैशबोर्ड पर हनुमान आराधना आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? रात में सोते समय आप अरिजीत सिंह को सुनते हो तो पता चला इस सोते टाइम में अरिजीत सिंह आ जाएंगे। आते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छी बात है। अरिजीत सिंह को सुनना गुनाह थोड़े है भाई, बहुत अच्छे हैं, मैं भी सुनता हूं उनको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मत सुनिए। अच्छा, बहुत पुराने वाले हो गए। अच्छी बात है। लगता है कि अभी अभी अब अभी आपने शुरुआत ही किया है। ठीक है। ठीक है, तो याद रहा है सब। ठीक है, वो एंडिंग में हो सकता है दूसरी पारी की शुरुआत हो, लेकिन उस शुरुआत में अरिजीत सिंह अच्छे नहीं लगते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है ये संन्यास ले लिया है सर, आगे बढ़ते रहना है। सुनो, ठीक है, आप और हम दोनों मिल करके अगर खुल के बात नहीं करेंगे तो पढ़ाई कैसे होगा? ठीक है, यही तो डेवलप करना है आप लोगों में, कि आप जो मन में आए वो हमसे बात करो, शेयर करो। काहे मायूस है? मायूस काहे है? हाँ, खो जा रही है ऐसा? एकदम नहीं। चलो सुनो, मिसिसिपी मिसौरी, देखिए इसका डेल्टा जो है ना वो चिड़िया के पंजा के समान बनता है। न्यू ऑर्लियंस में अवस्थित है। चिड़िया के पंजा के समान बनता है, चिड़िया के पंजा के समान बनता है। डेल्टा कैसा बनता है? चिड़िया के पंजा के समान। बस मैं बता रहा हूं, उसको सुनते जाना है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर, पॉइंट बिंदु पर, मिलन स्थल पर कौन सा नगर बसा है? सेंट लुइस नगर बसा है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस नदी कौन सी, सॉरी, सेंट लुइस नगर बसा है। कौन सा नगर बसा है? सेंट लुइस। कौन सा नगर बसा है? सेंट लुइस नगर बसा है। कौन सा नगर है? सेंट लुइस नगर बसा है। सेंट लुइस नगर बसा है। एक और नदी देखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी। ऑन्टोरियो झील से निकलता है और लॉरेंस की खाड़ी तक जाता है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी नहीं दिखी क्या? नदी दिखती है कि दिखता है? दिखती है। अब ब्रह्मपुत्र दिखती है कि दिखता है? हाँ, पढ़ के रखना है सबको। नदियां तो स्त्रीलिंग होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन दोनों पुल्लिंग होता है। और सोन का नाम सुनिए ना, सोन नदी, ये अमरकंटक से निकला। 2 नदियां अमरकंटक में, अमरकंटक से 2 नदी निकली। एक कौन कौन? सोन। हाँ, 3 नदी है, 2 का कहानी सुन लो। एक सोन, एगो नर्मदा। सोन और नर्मदा दोनों ने बचपन में कस्में खाई कि चांद पर घर बनाएंगे, आजीवन साथ रहेंगे। और सुन न ले, दोनों ने कस्में खाया बचपन में। बचपन की कस्में इसी वादों पर आते हैं ना कि चल के सीधे कहाँ घर बनेगा? चांद पर। मैट्रिक क्लास का बच्चा हाई स्कूल में, चांद से नीचे घर उसको मंजूर नहीं है, और उसी भाव में बहता है। इन लोगों ने भी बनाया।
सोन एक बार यहां से निकला, किधर, पूरब की ओर निकला। रास्ते में उसको नर्मदा से थोड़ी अच्छी वाली मिल गई। कौन है? रिहंद। कौन मिला है? रिहंद। अब ये नर्मदा से बर्दाश्त होगा? उन्होंने कहा कि तुम पूरब जा रहे हो तो हम पश्चिम जाएंगे। किधर जाएंगे? पश्चिम। आजीवन मुंह नहीं दिखाएंगे, आजीवन मुंह नहीं दिखाएंगे और तुमसे अलविदा बाय करते हैं। फिर यहां से ये किधर निकल गई? पश्चिम की ओर, और यहां आकर के अरब सागर में सुसाइड मार लिया। क्या नहीं कहते? ये जीवन की घटनाएं हैं, जोड़ जोड़ करके पढ़ लोगे, कहीं भुलाएगा नहीं, भुलाएगा। चलो, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी जो हैं उनमें थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े। वो तोता मत बने, ठीक है? तोता बनेंगे तो खतरा हो जाएगा। थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े। हाँ वाह, हाँ अब समय हो गया है, पृथ्वी पे हम लोग का घर बनाने वाला है। 9th क्लास में, समय कम है लेकिन आज पढ़ा के छोड़ेंगे। 9th क्लास में बच्चों का जो कॉलर होता है ना, वो एकदम सीधा रहता है। रहता है कि नहीं? हार्मोनल इफेक्ट देखो कैसे चेंज होता है। सीधा रखते हैं टी शर्ट का कलर। इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में आएंगे तो एकदम अब ऑर्डर में आ जाएगा, सभ्य बन गए। हार्मोनल इफेक्ट है। और जब जीवन का मूल्यांकन पता चल जाता है ना, तो देखना बाद में घुस जाता है अंदर। बगल वाला ठीक करता है कि भाई इसको ठीक कर लीजिए। देखा है कभी ऐसे करते हुए? हार्मोनल चेंज, ये व्यक्ति का चेंज नहीं है, ठीक है? हाँ, हटाओ, रखो। आगे बढ़ाओ। मिसिसिपी, लॉरेंस नदी हो गया ना? लॉरेंस उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम लॉरेंस नदी, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। इसी नदी पर इरोक्योइस बांध एवं न्यागरा जलप्रपात है। इसी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? न्यागरा जलप्रपात। जी हाँ, सेंट लॉरेंस नदी पर ही कौन है? न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात। अब थोड़ा फैमिलियर बात मिला है नहीं? हाँ, न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर है। कहां से निकलती है? ओंटोरियो से। कहां से निकल रही है? ओंटोरियो लेक से। कहां से निकलती है? ओंटोरियो से। कहां तक जाती है? सबका मुंह बंद हो गया। गल्फ ऑफ लॉरेंस। सेंट लॉरेंस या लॉरेंस? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस या लॉरेंस तक। वाह, आगे बढ़िए। कोलंबिया नदी, कोलंबिया, उससे ऊपर भी एक नदी है कोलोराडो, वो भी देख लो। कोलोराडो रिवर, उसके ऊपर भी एक रिवर है, कौन सा? कोलोराडो रिवर। सबको दिख गया? कोलोराडो कमाल की रिवर है कोलोराडो, सबको दिखा? कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी है। कौन सी नदी है? कोलोराडो। कौन सी नदी है? कोलोराडो। कौन सी रिवर है? कोलोराडो रिवर है। इसी नदी पर हुअर और बोल्डर बांध है। कौन सा बांध है? हुअर और बोल्डर। इसी नदी पर हुअर बोल्डर बांध है। बोल्डर, भाई बोल्डर गांव में ना कहा जाए बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर आया है भाई गांव में, वह बोल्डर बांध है। बोल्डर बांध, बोल्डर बांध। बोल्डर बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। बोल्डर बांध कोलोराडो पर। बोल्डर बांध कोलोराडो पर। बोल्डर बांध कोलोराडो पर। बोल्डर बांध कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर एक कैलिफोर्निया की खाड़ी तक जाती है। जस्ट उसके नीचे आओ, कोलंबिया नदी। कोलंबिया, कोलंबिया दिखा सबको? इसकी एक सहायक नदी है स्नेक। स्नेक, स्नेक लिखा होगा। इसकी सहायक नदी है, कौन सी है? स्नेक। कौन सी नदी है? स्नेक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? स्नेक। सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मतलब वहाँ के बहुत जो है हाईलैंड क्षेत्रों से निकलती है। ये कोई पॉइंट लोकेट नहीं करना है। ये जाती है प्रशांत महासागर तक। कहाँ जाती है?
प्रशांत महासागर तक। सैक्रामेंटो कैस्केड और सियरा नेवादा पर्वत से नदी है। सैक्रामेंटो कहां से निकलती है? कैस्केड एवं सियरा नेवादा। सैक्रामेंटो नदी है। कौन सी नदी है? सैक्रामेंटो नदी है। कौन सी नदी है? सैक्रामेंटो नदी है। सैक्रामेंटो नदी है। सैक्रामेंटो नदी है। सैक्रामेंटो नदी है। कौन सी नदी है? हाँ, कौन सी रिवर है? सैक्रामेंटो नदी है। कौन सी नदी है? सैक्रामेंटो नदी है। कौन सी नदी है? सैक्रामेंटो नदी है। कैस्केड और सियरा नेवादा से जस्ट नीचे आइएगा, सैन जोक्विन नदी भी कैस्केड से निकलता है। सैन जोक्विन नदी सैक्रामेंटो नदी है। कैस्केड और सियरा नेवादा कल आप आए थे तो ना कैस्केड जानेंगे ना सियरा नेवादा जानेंगे। एक कोलरिडा है, कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा किसको बोलते हैं? तो जो पैरेलल माउंटेन है ना, उसे कार्डिलेरा कहा जाता है। पैरेलल माउंटेन है, समानांतर है, समानांतर रहते हैं। हाँ, एक यहाँ 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 ऐसे करके समानांतर एक साथ, हाँ पैरेलल हैं, कार्डिलेरा कहलाते हैं वहाँ। तो वहीं पर कैस्केड है, सियरा नेवादा है। ठीक है, और सियरा नेवादा, कैस्केड और सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, कैस्केड और सियरा नेवादा, कैस्केड और सियरा नेवादा है। कैस्केड और सियरा नेवादा है। रायो ग्रैंडी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रायो ग्रैंडी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। सीमा का निर्धारण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। रायो ग्रैंडे नदी कौन सी नदी है? रायो ग्रांडे नदी, 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 रायो ग्रांडे नदी। अब कितना बार बोले? सबका ठीक है? थोड़ा सा बात और कर लें, कुछ पठार उठार को देख दिया जाए क्या? आज क्या दिक्कत है? बहाना नहीं चलेगा, कल लिखवाना है। हम बोले थे ना कि 1.5 घंटा नहीं, हम 2 घंटा पढ़ाएंगे। कैसे काम चलेगा? हाँ, मर्ज होगा तो 4-4 घंटा बैच चलेगा। उसको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 6-6 घंटा चलाएंगे। उसमें कहीं कंप्रोमाइज की बात नहीं है। वो बैच 6-6 घंटा भी चलेगा एकदम। हाँ, बंद कर दीजिए। गांव में मेरे भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं ना,